हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं, देखिए जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में 107 नंबर प्रश्न चल रहा है, 107 नंबर क्वेश्चन पेपर का, उसका मैंने 3 यूनिट जो है आपको कवर करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप अपने प्लेलिस्ट में और वीडियो में जाकर करके देख सकते हैं, तो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे वीडियो मैंने बना रखे हैं बहुत तेज़ी से, तो आप उसको बहुत शॉर्ट मतलब बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके चरण में आज चौथा यूनिट का मैं बता रहा हूं आपको। तो ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा और बहुत तेज़ी से चलूंगा, तो इसलिए आप उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है और समय की बचत के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले विकल्प से मैं शुरू करूंगा। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए पहला ये रहा क्वेश्चन। एक सेकंड, तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो ये प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है। एक तत्व होता है, द्वि तत्व होता है, बहुतत्व होता है। देखिए एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत तो बुद्धि का सिद्धांत होता है, बट ये प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। तो बीने साइमन ने जो है पहला बुद्धि परीक्षण को बनाया हुआ था। वहीं अगला अगर हम बात करें, 5वां नंबर, द्विखंड बुद्धि परीक्षण को किसने विकसित किया था। तो स्पीयरमैन ने जो है द्विखंड बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। प्रथम बीने बुद्धि परीक्षण का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो 1905 में प्रथम बीने परीक्षण का शुरुआत हुआ था। वहीं बुद्धि के एक खंड सिद्धांत का समर्थक हैं, तो स्टर्न जो है वो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। बुद्धि लाब्धी गणना का सूत्र क्या होता है। तो ये बुद्धि लाब्धी गणना का सूत्र होता है IQ बराबर शिक्षा बटा मानसिक आयु गुणे 100। ये जो होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगला 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन होता है, बुद्धि की प्रज्ञा के सिद्धांत में विमाएँ होती हैं। तो 5 विमाएँ होती हैं बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत में। 10वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत नहीं है। तो एक खंड होता है, द्विखंड होता है, त्रिखंड होता है, लेकिन 4 खंड बुद्धि सिद्धांत नहीं होता है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। वहीं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से औसत बुद्धि रेंज कौन सी है। तो 90 से अगर 110 आपकी बुद्धि लब्धि आती है तो आपका औसत होता है, और जो ये 85 से होता है ये कम होता है, और बाकी जो है अगर 110 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा बुद्धि लब्धि माना जाता है। बुद्धि से प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये जो है जन्मजात होता है, फिर ये समायोजनशीलता से बनता है, योग्यता सीखने की योग्यता से आता है। तो उपरोक्त तो सभी जो है ये सही होगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास किसने किया है। तो इसके लिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। देखिए बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत उसका जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो ये किसने दिया था। थॉर्नडाइक ने। अगला देखिए, ये आपका एक कथन है, जो कि कथन आपको की पॉइंट से याद करना होगा। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो आप अपने मन में कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसका बनाइए और उसको याद करिए। जिसमें जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो चेतन क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। ये बात स्टर्न ने कही थी। तो इसको आप ऐसे सीख सकते हैं कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति अगर इतना आ जाए, या चेतन बुद्धि की क्षमता ही बुद्धि, मतलब चेतन क्षमता ही बुद्धि है, ये बात अगर आ जाए तो स्टर्न आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब किसने दिया था। तो ये देखिए किसने दिया था। AIS ने जो है इसको दिया हुआ था। तो बुद्धि लब्धि गणना सूत्र, ये देखिए बुद्धि लब्धि गणना सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बीने ने दिया था। वहीं बुद्धि का जो त्रिविमीय प्रारूप है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो गिलफोर्ड ने त्रिविमीय प्रारूप दिया हुआ था। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक स्टर्न और स्पीयरमैन थे, जो कि एक खंड सिद्धांत को दिए हुए थे। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, वो 1911 में किया गया था। बुद्धि परीक्षण की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे विलियम स्टर्न, जो है बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न थे। वहीं 21वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का प्रकार कौन सा है। तो शाब्दिक अशाब्दिक और व्यक्तित्व सामूहिक ये सब होते हैं। तो A और B दोनों होगा। बुद्धि की योग्यता क्या होती है। सीखने की योग्यता होती है, नई परिस्थिति को समायोजित करने की होती है, चिंतन करने की होती है। तो उपरोक्त तो सभी इसमें सही होगा। वहीं किसने कहा था, 23वां नंबर क्वेश्चन में किसने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि होती है। ये बर्किंघम ने कहा था कि सीखने की श्रद्धा ही बुद्धि होती है, बर्किंघम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि मतलब नहीं है। मतलब कौन सा। तो गामक बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि भी होता है, और सामाजिक बुद्धि भी होता है, बट सांस्कृतिक बुद्धि कोई भी बुद्धि नहीं होती है। वहीं अगर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो एक तत्व होता है, बहुतत्व होता है, द्वितत्व होता है, बट संघ सत्तात्मक सिद्धांत जो है इस तरह का कोई भी बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है।
और मैं अगला ले आऊँगा आपके लिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं? तो ये आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है वो शाब्दिक बुद्धि के प्रकार परीक्षण में आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है? ये बात स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। अगला क्वेश्चन है कि यह सूत्र किसने दिया था? जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे पूछा जाता है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। याद कैसे? आपको लिखने वाले पेपर में भी इसको लिखना है। तो ये मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये बात दिया था टर्मैन ने। ये जो सूत्र दिया था वो टर्मैन ने दिया था, और इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसको आप निकाल भी सकते हैं, आपके क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन इस पर देता है। ठीक है। किसने कहा था बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है? ये बात बोरिंग ने कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो माप रहा है वो बुद्धि है। इसके लिए आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, जैसे बोरिंग शब्द आ जाए। जैसे देखिए, बोरिंग जो है बुद्धि परीक्षण जो मापता है, मतलब आप किसी चीज़ को मापते हैं जब बोर करके, तो इस तरह से कुछ भी आप ट्रिक बना के सो याद कर लीजिएगा। वहीं बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बीने जो है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है। वहीं बीने के मानसिक आयु का संप्रत्यय किस वर्ष मतलब प्रतिपादन दिया था? तो ये जो है 1908 में बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, 1908 में। भटिया बैटरी में कितने परीक्षण होते हैं? तो 5 पैटर्न होते हैं, 5 तरह के परीक्षण होते हैं भाटिया बैटरी में। मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? तो बीने ने दिया था। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 2 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, बाकी ये सारे गलत लिखे हुए हैं। वहीं अगला देखा जाए तो स्टर्न फोन बीने ने स्केल में से एक एक व्यक्ति किस गुण को मापा जाता है? तो बुद्धि को नापा जाता है। बीने आ गए तो बुद्धि आप लगा दीजिएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है ये भी बुद्धि से संबंधित होता है। बुद्धि परीक्षण होते हैं तो कैसे होते हैं? चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ बुद्धि परीक्षण कैसे होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो आपके व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण दोनों तरह के बुद्धि परीक्षण होते हैं। बुद्धि व्यक्ति की योग्यता है, ये बात जो है अमूर्त चिंतन करने की और नई परिस्थिति को समायोजन करने की। तो ये बात दोनों जो होगा इसमें सही होगा, मतलब चिंतन भी कर सकता है और नई परिस्थिति को समायोजित भी कर सकता है बुद्धि के जरिए। लिखा है समान अवयव का सिद्धांत संबंधित किससे? तो बुद्धि के सिद्धांत से है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये बात किसने कही थी? तो थार्नडाइक ने ये बात बोली थी कि बुद्धि लब्धि जो है वो पहचानने और सीखने की शक्ति है, ये बात थार्नडाइक ने कही थी। थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि प्रकार नहीं है? तो ये अमूर्त जो बुद्धि है ये बुद्धि थार्नडाइक। फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है? तो ये बात थार्नडाइक ने कहा था। वहीं अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ये जो होता है अमूर्त बुद्धि नहीं होता है किसी भी तरह का, बाकी सांस्कृतिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और दामक बुद्धि होती है। वहीं किसने कहा था कि बुद्धि का कार्य करने की एक विधि है, मतलब बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये बात बीने ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था? तो 1917 में आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 45, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है कौन सा? तो एक प्रक्षेपी परीक्षण जो है ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया था? मूल्यांकन का आयाम उसने नहीं बताया था गिलफोर्ड ने। वहीं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद का आयाम बताया हुआ था। तो जलोटा ने परीक्षण दिया था कौन सा? जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण को दिया था, जलोटा ने। वहीं बुद्धि है क्या? एक अभ्यास द्वारा बुद्धि आती है। वहीं अगला क्वेश्चन है, त्रियामी बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। तो फ्रेंड्स इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ ये आपका जो चौथा यूनिट था ये भी ख़त्म हो चुका है। इसका 107 नंबर पेज मतलब 107 नंबर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर बीएड में DDU गोरखपुर से चल रहा है। तो ये जो है इसका 4th यूनिट भी ख़त्म कर दिया, बाकी तीनों यूनिट जो है वो अपने प्लेलिस्ट में है। तो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप बारी बारी चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इसको PDF भी ऑनलाइन ट्रेन के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे मिलता है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।